सकते हैं, दोनों एंगल सीख लो। दोनों एंगल सीखना चाहो तो दैट इज POR प्लस ROS। और SOQ को स्वास्थ्य का क्या लिखोगी? अच्छी बात है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री जरूर लगाइएगा और दोनों की जगह आप क्या लिख रहे हैं? 180। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से है। बोलो PO ये सही। अब इसमें क्या हो जाएगा बोलो? 2x plus 2y is 180 डिग्री। तो x plus y क्या हुआ? 180 minus 180 divided by 2. तो दैट इज 90 डिग्री। लेकिन x plus y क्या है जरा यहाँ देखो, क्या ROT है? Yes sir. तो दैट इज x is ROS और ये SOT। तो इन दोनों को मिला लो तो ROT is 90 degree. चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है कि इन द फिगर ABCDPQ आर द 3 लाइन्स कंकरेंट एट O। क्वेश्चन में दे रहा है कि 3 लाइन कंकरेंट है, 1 2 और 3। AB CD और PQ, AB CD एंड PQ। ये भी दे रहा है कि दिस इज 5y, दिस इज 5y, दिस इज 2y एंड दिस इज 5y। ऐसा कर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड y, फाइंड y। अगर बीच का पॉइंट O है तो आप लिख सकते हैं कि AOD किसके इक्वल है? COB. सही है। तो AOD इज COB जो कि 5y हो जाएगा। तो इसलिए Vertically opposite. इसको भी जो हमने ऊपर वाला निकाल लिया है कि भाई ये भी 5y है, तो इसको भी आप क्या लिख लें? 5y। अगला देखो, ये बताओ कि POQ किसके इक्वल हो जाएगा? AOP। और वो किसके इक्वल हो जाएगा? क्या वो भी 5y के इक्वल हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनके रीजंस लिखने होंगे। और ये बताइए कि एंगल POC किसके इक्वल हो जाएगा? Angle DOQ. DOQ और वो 2y हो जाएगा। और दैट इज कंप्लीट एंगल की क्या वैल्यू होती है? 360 degree. 360 डिग्री। तो अब हम सबको जोड़ दें ना। दैट इज एंगल AOP प्लस एंगल POC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल QOD और प्लस एंगल DOA। इन सब की वैल्यू 360 डिग्री। दैट इज कंप्लीट एंगल। यहाँ तक ठीक है? कंप्लीट एंगल हो गया। सबको जोड़ डालो यहाँ से शुरू करके AOP से। सो 5y प्लस 2y प्लस 5y प्लस 5y प्लस 2y और प्लस 5y इट कम्स एज 360 डिग्री। तो 4 तो 5 है, दैट इज 20y और दिस इज 24y। तो बताइए y कितना हो गया? 50. 12 2 या 24, तो y 15 डिग्री हो गया। अब देखिए ना, एक क्वेश्चन दिया है कि 2 लाइंस पैरेलल हैं और AB एंड CD आर पैरेलल, जिसमें PQ एंड PR आर सम लाइन सेगमेंट्स। इसके बगल में ये Z, X और W 3 एंगल है, जबकि नीचे Y है। ये 140 डिग्री है और दिस इज 110 डिग्री। आपको चारों एंगल
बताने हैं। श्रेया, फाइंड x y z w। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये चीज गिवन है। चलो सर x और y की वैल्यू सेम है, सॉरी y की वैल्यू सेम है। x और y की वैल्यू सेम हो जाएगी, ये ठीक है। अल्टरनेटिव, ये ठीक बताया आपने, आप भी बता दीजिए, ये तो ठीक बताइए। हाँ, प्लस सेट करेंगे तो 180 होगा, 20 एंगल। अच्छी बात है। तो दैट इज एंगल PQC प्लस Z, इट इज 180 डिग्री फोर इंटीरियर एंगल्स। सो Z, अब PQC कितना है? 140 डिग्री, तो वो ये 180 डिग्री, तो Z इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगला बताओ। और सर जो z है वो इक्वल होगा y के, क्योंकि अल्टरनेटिव y इज इक्वल टू Z, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो y की वैल्यू 40 हो जाएगी। आगे बोलो। जो एंगल z और x है उनको ऐड करेंगे तो जो PRDF वो एंगल Z प्लस x, यानी ये पूरा ही आप कह रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू एंगल PRD। ऐसा क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जहाँ पर Z आपने 40 निकाल लिया है और PRD की वैल्यू 110 है, तो x की वैल्यू 70 आ गई। आगे बोलिए। अब x प्लस z प्लस x प्लस w इक्वल्स टू 180 एंगल एट द पॉइंट ऑन अ लाइन। Z plus x plus w, it is 180 degree, that is angle at a point on a line। तो Z की वैल्यू 40 आ चुकी है, x की 70 आ चुकी है, प्लस w, it is 180 degree, 110 plus w, it is 180 degree, 180, तो W की 70 डिग्री आ गई। सर को इंटीरियर एंगल हाँ, करते तो सर। यानी कर देते तो ठीक है। किसके साथ कोई इंटीरियर? सर ये y के w साथ और फिर x और y। W, इन्होंने W को और p वो कर देते, ठीक। सर x प्लस y 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल तो कर सकते हैं। कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा बताया। इतना तो हम नहीं सोचे थे बताएंगे। अगला देखो। नाउ अगला देखें। If two supplementary angles are in ratio, तो find them, कैलकुलेट करके बताइए। If an angle is 6 times, हाँ, एक एंगल होगा 108 और एक होगा 70। 108 और एक 72 होगा।
ठीक है, दैट इज 12 से 72 ठीक है। अगला देखो, if an angle is 6 times its complement, ठीक है, if an angle is such that 6 times its complement is 32 less than twice its supplement, is 32 degree less than twice its supplement. Then the angle is बताओ, इसके कंप्लीमेंट का 6 गुना इसके सप्लीमेंट से कितना कम है? 32 डिग्री, इसके सप्लीमेंट के दुगने से। तो वो एंगल बताओ। तब पहला करा दें, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो A is to B, it is 3:2, A को 3x ले लो, B को 2x ले लो, और A plus B 180 डिग्री, तो 3x plus 2x is 180 डिग्री, 5x is 180 डिग्री, x is equals to 36 डिग्री, तो 3x is equals to 3 into 108, 3 into 36 कितना आ जाएगा? 72 डिग्री, और B कितना आ जाएगा? 2 into 36 डिग्री, दैट इज, ये तो 108 आएगा, और ये 36 क्या? हाँ सही है, 2 into 36, तो ये 72 आ गया, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो, 6 times its complement, किसी का आ रहा है कि हम ये मान ले एक एंगल है, तो एक एंगल अगर A है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 क्या होगा? 90 माइनस A को कम कर दो तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। A and A is some angle, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? मान लो अगर मैं कहूँ 30 डिग्री एक एंगल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 30, और इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 90 minus 30. ये सही है? Yes. Is some angle, its complementary एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी क्या होगा बताओ? अगर एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? सही है, एंगल इज 90 माइनस A, और इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? इसी A के सप्लीमेंट्री क्या होगा? बोलो। मान लो एक A एंगल है, और मैं कहूँ कि A का सप्लीमेंट्री बताओ, तो क्या होगा? एक पहले मैंने कहा A है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा आपसे, और A का सप्लीमेंट्री भी पूछा। सही है, तो इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 माइनस A। कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 6 गुना सप्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 36 कम है। 6 टाइम्स ऑफ 50 degree minus. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसा ही लिखा क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल और माइनस 36। ये चीज तुम्हें समझ में आई? 6 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 36 लेस कर दो, 32 है,
इज 32 लेस, इससे 32 लेस बताओ, देन ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल, डबल करके 32 लेस कर दिया। 6 टाइम्स करो, किसका 6 टाइम्स करो यार, चेक करो। 90 डिग्री एंगल माइनस क्या है, 90 डिग्री माइनस है, और ट्वाइस ऑफ 180 डिग्री माइनस है, और माइनस 30। इसको सॉल्व करो, चेक करो क्या आंसर आ। 54 डिग्री। बोलो 50 57 सर 54 50, ठीक है। बहुत बताओ, ये तो कोई ना 57 भी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, 54 भी नहीं है। बोलो नहीं तो नहीं, 98 नहीं है ऑप्शन। सर 53 अभी करके दिखा। 53 डिग्री। तुम्हारे पास भी वही पेज खुला है क्या? जब तो तुम आसानी से बता दो, पेन लाओ, पेन बुक क्यों खोले हो? बुक खोले रहोगे तब तो आंसर पता चल ही जाएगा, और बच्चे फिर कैसे करेंगे? मेरे पास दोस्त है। इसको करो, फिर ये अब कर लोगे, इससे तुम्हारी जीनियस प्रूव हो जाएगी। तब तक ये करवाना है, और इसका कारण पता लगा कि रोहित ने क्यों इसे गलत किया। ना अब दैट इज 6 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या लिखा है? 6 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 32 लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो 540 डिग्री माइनस 6 है 360, और माइनस 32 यहाँ तक, ठीक है? माइनस 6 है, तो माइनस 6 को उधर ले जाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 540 डिग्री माइनस 6 से बोलो 32 कम करो इसमें से, तो क्या 328 है? दैट इज 328 माइनस 2 है, ये उधर ले जाओ, वो इधर ले आओ, तो 540 माइनस 328 इट इज 6 है, और माइनस 2 है। देखो ये इधर नेगेटिव हो गया, वो उधर हो गया, तो 4 है, और यहाँ कितना आया? 540 और 328, दिस कम्स एज 2 1, तो 2 1 2 आ गया। नाउ 2 1 2, तो a कितना आ गया? 5 4 4 से कट करो, 4 5 जा 20, सही है। और ये आ गया। इसको तुमने कॉपी पे सॉल्व किया था, दिखाओ। 53 किया था बाद में। करेक्ट, ये लो। अगला सवाल देखो,
ठीक है, नो सच पेयर। तो या इनमें से कौन सा आंसर सही है कि अगर एंगल्स विद मेजर एक्स एंड वाई फॉर्म्स ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो अब आप देखिए, ए ऑफ हैं, फिर चेक कर लेते हैं पहले इस क्वेश्चन। तो बोलो x प्लस वाई क्या हुआ 90, क्योंकि वे कॉम्प्लीमेंट्री है, x एंड y क्या है, यही हुआ सर। सही है। Which of the following will form supplementary pair? तो अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है x प्लस वाई, ठीक है, which of the following measures will form supplementary pair? उनको जोड़ने से 90 आना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है, उनको जोड़ने से क्या आना चाहिए, अगर सप्लीमेंट्री पेयर है, अगर मैं जोड़ दूं इन दोनों को जोड़ने से तो 90 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है 90 प्लस 90। चेक करो ये इन्होंने कैसे किया, सप्लीमेंट्री पेयर कैसे हो सकता है बताओ, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब है, अगर मैं a की बात करूं तो मुझे बताओ कि x प्लस 47 प्लस वाई प्लस 43 इन दोनों के जोड़ने से कितना आ रहा है, ऊपर देखो 90 डिग्री। भाई x और y क्या कहे गए आप मुझे बताइए, x और y क्या दिए हैं यहाँ से देख के बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री है। और अब मुझे बताओ x प्लस वाई को क्या लिखोगे, 90 इन दोनों को जोड़ के क्या लिखोगे, जोड़ो 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 क्या 180 आ गया, तो इसका मतलब इन सबको जोड़ो 180 आ रहा है, तो एक एंगल ये ले लें एक एंगल ये ले लें तो 180 आ जाएगा, यस सर। और साथ में इन दोनों का सम 90 भी है। तो अगर हम और कहीं पर देखेंगे इन सबको जोड़ोगे तो टोटल मिला के 90 हाथ लगेगा, तो ऐसा पेयर हो कि मिल के 180 भी तो बने, और यहाँ -23 प्लस 23 कट जाएगा, जीरो हो 90 जाएगा। सही है। अगर मैं आपको ये आंसर देता तो भी क्या आप करेक्ट करते कि नहीं करते, कि कब ना करते, बोलो तब भी सही रहेगा, सही है। बस वो देख के करना है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं। अब अगला सवाल करें। सर एक्स पर मतलब 45 तो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उनका सम टोटल 180 आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना। और किसी में आ रहा है क्या, चलिए अगला सवाल देखिए। Then find A is to B is to C, पता लगाओ। ए की वैल्यू 45, बी की 60 और सी की 90। मान लो 15 से कट कर दिया, ये कह रहे हैं 15 3 जा,
ऐसा रोहित ने कहा। और किसी का है तो चल। अब देखो कहने का मतलब है कि 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 6c है क्या? 3a इज इक्वल टू 6c। अब जैसे इनके में ये 150 और 145 अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो 185 या 195 आ रहा है, यानी एंगल हम प्रॉपर्टी नहीं मानते, है ना? तो 3a किसका इक्वल है बताओ? इट इज इक्वल टू 6c है क्या? 6c। अब 3a और किसका इक्वल है? 4 एंगल 4b। ये बात सही है? हाँ? यस चलिए, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि बोलो एंगल ए कितने सी है? 6 एंगल सी बाई 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू 2c, सही? और यहाँ भी देखो, यहाँ एंगल ए कितना है? 4/3। समझ में आ गई बात? कुछ किया नहीं है, ए 3 से डिवाइड कर दे बस, सही है? और अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी क्या है अगर ये ट्रायंगल है तो? 180 डिग्री। a की जगह क्या लिखोगे? 2c। इसकी जगह क्या लिखोगे? 2c। अब देखो सबको a में लिख दो, वो जगह a को a ही रहने दो और b को क्या लिख दो? तो एंगल b कितना हुआ यहाँ देखो, 3/4 एंगल है। b को क्या लिख दो? 3/4 3/4 एंगल है, लेकिन तब भी c तो बच ही रहा है। अब हम इसको बदलेंगे, इन दोनों को भी आपस में रिलेट करो। कहाँ दी गई वैल्यू? b और c को भी रिलेट करो, सबको रिलेट करो, सही है? तो देखो b को भी मैंने a लिख दिया है, b को a लिखा है नहीं? b को क्या लिखा? फिर से बताएं, b को कैसे लिख सकते हैं बताओ? यहाँ पे एंगल b क्या है? 3 एंगल a, इट इज 4 एंगल b, तो b को क्या लिख सकती हो? 3/4 एंगल a। अब c को a के टर्म्स में कैसे लिखें? 3 एंगल a, इट इज 6 एंगल c, तो c कितना हो जाएगा? 3/6 एंगल a। तो क्या हाफ a हो जाएगा? हाफ, और ये मिल के कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 4 एंगल ए, 3 एंगल ए, और यहाँ से कितना आ जाएगा? ये मिल के कितना होगा? बोलो 4 3 7, 7 + 2, और यहाँ कितना होगा? 180 डिग्री इंटू 4, तो बोलो एंगल ए कितना होगा? 9 से डिवाइड कर दो तो एंगल ए कितना हुआ? 80 डिग्री, सही है? इतनी बात समझ में आई? अब जरा देखो a के आ जाने के बाद क्या तुम b निकाल सकते हो? b निकालो, तो दैट इज 3/4 एंगल a, इट इज एंगल b। तो 3/4 ऑफ 80 डिग्री, इट इज एंगल b। ये कितना आ गया? 60 डिग्री इज एंगल b। लेकिन तुम c कैसे निकालोगे? अब c निकालो, जबकि a 60 आया है, फर्दर हाफ ऑफ एंगल a, इट इज c, सो हाफ ऑफ 80 डिग्री, इट इज c, तो ये कितना आ गया? 40 डिग्री c, सही है? अच्छा आप मुझे बताओ कि A, B और C जो कि 80 डिग्री और 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो रोहित ने इसका क्या रेशो बताया है? रोहित ने जरूर 20 से डिवाइड किया होगा। 20 से डिवाइड करोगे तो 4:3:2 आ गया, सही?
इसको यहाँ लिख लो, इट इज 4:3:2। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे पिछले टेस्ट में। अगला देखें, दैट इज द गेम ऑफ बिलियर्ड्स। अब कुछ केस स्टडी करते हैं। चलो, दिया गया है क्वेश्चन, द गेम ऑफ बिलियर्ड इज प्लेड विद बॉल्स प्लेस्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर टेबल। ऐसी टेबल बना दी गई है और उसमें बिलियर्ड का गेम खेला जा रहा है। इसमें क्यू होता है, टारगेट होता है, ऐसा होता है। तो अगर बॉल यहाँ मारी जा रही है तो बॉल फिर इधर चली जाती है और फिर उसके बाद वो यहाँ टकराती है, ऐसे ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे गई। ठीक है। वन बॉल इज स्टक विद एंड ऑफ ए स्टिक कॉल्ड क्यू। तो एक ऐसे स्टिक होती है जिसको क्या कहते हैं, क्यू। और फिर क्या होती है, द बॉल बाउंसेस इनटू अदर बॉल एंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ द साइड्स ऑफ टेबल। इन दिस गेम द बॉल में स्पिन बट बाय मैथमेटिकल पर्पस इट इज इन ए स्ट्रेट लाइन विद सेम रिफ्लेक्शन एंगल। तुम चाहो तो बॉल घुमा भी सकते हो, रोटेट भी होगी ना, रोटेट होगी तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। कई बिलियर्ड की बॉल ऐसे भी खेलते हैं, उछाल के मारते हैं, जब उसे ठिक करते हैं तो उछल के जाती है। वो भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो सब नहीं करना है। उन्होंने कहा सिंपल पर्पस के लिए बस सीधी सीधी चल रही है और ना उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। वो फिरकी गेंदबाजी की स्पिन भी नहीं कर रही, बॉल स्पिन करेगी तो कहीं भी जा सकती है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस स्पिन इज नॉट कंसीडर्ड। सिंपली जा रही, टक्कर मार के आ रही। अब तुमको इतना बता दिया गया, अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ABCD अगर एक बिलियर्ड की टेबल है, ABCD बिलियर्ड की टेबल है, जिस स्टिक से मारते हैं वो क्यू है। अब जिसमें OM N और यहाँ टकरा रही तो P है, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से और इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। चार चीजें बताना। तो आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A प्लस एंगल D। फाइंड एंगल A प्लस एंगल D। और दूसरा बताना है y इज द लाइन OM पैरेलल टू PN। y OM पैरेलल टू PN। तो अब जरा देखो कि A किसके इक्वल है, बताओ। A B के इक्वल है। देखा जाए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, बताओ। दैट इज x इज इक्वल्स टू x। इसे मान लो, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी। तो आप ऐसा लिख लीजिए कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, इट इज इक्वल्स टू x बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा लॉ है, रिफ्लेक्शन। यहाँ तक ठीक है। तो बताओ A प्लस एक्स, जब x ये इसके इक्वल हो गया तो ये भी 90 और ये भी 90, तो A प्लस एक्स B प्लस एक्स के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ भाई। ये एंगल तो इसके इक्वल होगा, जितने पे बॉल टकराएगी उतने पे तो लौटेगी परपेंडिकुलर से। तो ये मुझे बताओ कि अब इन्होंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है, कोई नाम नहीं दिया है, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि A प्लस एक्स भी 90 है क्योंकि ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, और B प्लस एक्स भी क्या है, तो इस वजह से इससे क्या पता चलता है कि A प्लस एक्स किसके इक्वल हो गया, B प्लस एक्स। अगर x x कर दिया जाए तो A किसके इक्वल है, B के। क्या इसी तरह से C D के इक्वल है। सिमिलरली C इज इक्वल टू D। तो अब मुझे बताओ B प्लस C क्या है। कोई इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल में भी कोई इंटीरियर बना। तो आगे ठीक है, B प्लस C क्या है बोलो। हाँ चलो अविश, B प्लस C बताओ।
जैसा कि अब इसने दूर से बताया कि B प्लस C प्लस एंगल B इट इज 180 डिग्री, उन्होंने जरूर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई होगी। तो ये कितना डिग्री है? B तो 90 डिग्री, बिलियर्ड टेढ़ी में तो होगी नहीं। तो बोलो B प्लस C कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 वहां चला गया। कितनी बात हमें पता चल चुकी है। और हमें क्या चाहिए बताओ? A प्लस D। बोलो B की जगह तुम क्या रख सकते हो? B की जगह बताओ। A और C की जगह क्या रख सकते हो? B। तो बोलो A प्लस D कितना हो गया? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, B से स्टडी है, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देना? A इज इक्वल टू B और C इज इक्वल टू D। अगला क्या कह रहा है? दैट इज, यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे की बात करो। अब हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल क्यों है, वो भी प्रूव करें। तो अब देखो, अगला देखिए। अब आगे का कैसे होगा? अगर हम इसको और इसको 180 प्रूव कर दें तो फिर ये हो जाएगा कि पैरेलल है, और तो कोई तरीका नहीं बनता। हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट इज दिस प्लस दिस, यानी ये तो 2x है और इसको मुझे लेना होगा 2y। इसे क्या लेना पड़ेगा? 2y लेना पड़ेगा, है ना। दोनों को y y ले लें। हम ये प्रूव कर दें किसी तरीके से 2x प्लस 2y, ये कितना है? 180 डिग्री हमें प्रूव करना पड़ेगा, हाँ। हाँ तो वो प्रूव करना पड़ेगा ना कि इसके कोई इंटीरियर एंगल 180 हो जाए। तो फिर जब जिन ये ट्रांसवर्सल है, सो इफ कोई सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देन ओनली इट कैन बी प्रूव दैट दीस लाइंस आर पैरेलल। अगला क्वेश्चन क्या है? ये इसके पैरेलल है। अब हम देखें कि यहाँ पर 190 आ चुका है। ये मुझे बताओ कि a प्लस 2x प्लस b कितना है? 180 डिग्री। a प्लस 2x प्लस b कितना है टोटल? दैट इज एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। और यहाँ बताओ कि c प्लस 2y प्लस d कितना है? 180 डिग्री। इट इज 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ऑन ए लाइन। तो अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा बताओ? दैट इज a प्लस c प्लस 2x प्लस 2y और प्लस b प्लस d। क्या ये 360 डिग्री हुआ? ठीक है। ये मुझे बताओ कि a प्लस d क्या तुमने कहीं प्रूव किया है कि 180 डिग्री है या 90? या और ये मुझे बताओ कि c प्लस b भी कहीं प्रूव किया या गिवन रहा हो, ऐसा कहीं था तुम्हारे पास? नहीं था। ये 90 है क्योंकि ये तो ऊपर प्रूव किया गया है। और b प्लस सी तो वो हमें 90 दे रहा था कि नहीं दे रहा था? वो भी प्रूव ही किया था, ये भी प्रूव किया था और ये भी प्रूव किया था। दोनों वैल्यू पुट कर दो तो ये भी 90, ये भी 90 और 2x प्लस 2y इट इज 360। तो मुझे बताओ 2x प्लस 2y कितना हुआ? 360 माइनस 180।
और 2x प्लस 2y कितना हुआ 180। लेकिन अभी अभी दिव्या ने कहा बट सर दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, बोला कि नहीं, आपके पीछे बैठी हैं, सामने ही बोला आपसे, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, लेकिन ये सह अंतः कोण है, 16 इंच। बट दीज आर को इंटीरियर एंगल। और इसलिए बोलो जब को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो दैट मींस OM इज पैरेलल टू, सो OM इज पैरेलल टू TM। एक और कोई स्टडी देखो, ये आएगी तो 4 नंबर की आएगी, इसको अच्छे से तैयार करके जाना, सही है। चलिए समझ में आया ना, नहीं तब बताओ, थोड़ा है तो फिर से बताया है। सेकंड वाला पहला समझ में आ गया, पहले में हमने तो ये कर दिया, अब फिर इसमें VOC। दूसरे वाले में ये देखो कि एक लाइन के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 तो मैंने लिख दिया, और दूसरी इस लाइन के सभी एंगल का सम बताओ, डिग्री। ये भी 180। अब इसको जोड़ो जरा, A प्लस सी B प्लस D, और ये भी जोड़ दिया, ये सही है। ये मुझे बताओ, इसके बगल में A के बगल D लिख दो और B के बगल C, बताओ A प्लस D कितना है। स्वास्थ्यिका में तो तुम्हारी बहन कहीं हम इतनी बार नहीं लिया, उसी का हिसाब था। चलो दैट इज A प्लस D, इट इज इक्वल टू 90, और दैट इज B प्लस C, वो भी तो यहीं से निकाला है कि नहीं, तो ये भी 90, तो 90 प्लस 90 180 वहाँ चला गया, सही है। तो अब कितना बचा बोलो, 2x प्लस 2y, इट इज 180। लेकिन ये मुझे बताओ तुम कि अगर ये 2x है और ये 2y है और इनका सम 180 आ जाए, तो तुम इससे कुछ कंक्लूड कर पाती हो क्या कि इफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इफ इट्स सम इज 2 राइट एंगल, तो क्या वो उधर मिलेगा, यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उससे लेस होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो पैरेलल। सो इफ सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देन द लाइंस आर पैरेलल। ये चीज होती है, कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 है तो वो क्या होगा, पैरेलल होने से 180, जो हमने 7 आपको वो बनाए थे 7 थ्योरम। 7 थ्योरम उनमें एक ये भी थी, that is the sum of co-interior angle is 180 degree. If sum of co-interior is 180 degree, then the lines are parallel. तो ये वो वाला, ये converse है। If the sum of co-interior angle is 180 degree, so lines are parallel. सही? चलो। अगला देखो। Now, next question. अब एक पार्किंग कार का चित्र बनाया गया है केस स्टडी में, जिसमें कुछ गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। जैसे कि ये देखो, एक पार्किंग लॉट ऑफ सिटी ऐसे बनी है, यहाँ ऐसे अलग अलग गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। जहाँ पर पीछे से आएगी तो दैट इज 381 कार यहाँ पर पार्क होगी, इधर वाली आएगी तो ये 367 कार, तो 367, फिर यहाँ पर 380 नंबर की कार यहाँ पार होगी उस फ्लैट में, और दिस इज 366, और यहाँ पर 365, और दिस इज 370। इस तरीके से कार पार्क होगी, और ये 378, यहाँ सिर्फ एक ही कार पार्क होगी, दैट इज 378। यहाँ पर और कार भी पार्क हो सकती है, लेकिन उस कार का मालिक किस फ्लैट में रहता होगा, दैट इज 368, और उसके ऊपर वाला मालिक 380 सॉरी 60। समझ आ गई पूरी पार्किंग लॉट तुम्हें समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें बतानी, अगर आपकी पार्किंग लॉट, पार्किंग स्पेस नंबर 378 is inclined at 60 degree to horizontal, ऐसा दे रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है पार्किंग स्पेस। चलो
पार्किंग स्पेस 378 is inclined at 60 degree to horizontal line. So, at what angle is parking space 380 is inclined? At what angle is is inclined to horizontal line and y. थ्री 378 को बोल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है जो 380 वाला है वो हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है। मान लो ये 60 डिग्री है तो इसका इंक्लिनेशन पूछा जा रहा है। तो बताओ ये 60 है हॉरिजॉन्टल से कितना है तो 380 का हॉरिजॉन्टल से कितना क्यों होगा। देख लो अब अविश जो कह रहे हैं उसको हम लोग डीपली एनालिसिस करें। अविश का कहना है कि ये लाइन इधर आ रही है और यहाँ से ये आ रही है, दैट इज पार्किंग लाइंस तो पैरेलल हैं। पार्किंग लाइंस कैसी हैं, ये 60 डिग्री है तो इन्होंने इसको नंबर दे दिया होगा, कुछ इसका नंबर दिया होगा ना, तो दैट इज इसको कुछ नंबर दे दो ए और ये बी दे दो और इसको निकालना है आपको 380 वाले को। तो ये ए के ये है और ये कौन सा एंगल है, इसी से तो ये लाइन आई और फिर इसका अल्टरनेट ये ले लिया होगा। एक ये भी तो एंगल है ना और एक ये भी एंगल है और एक एंगल ये, तो क्या बोला होगा अविश ने, सर अगर ए 60 है सो देन ऑल पार्किंग लॉट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हमें हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना है ना, सो लिखो कि ऑल पार्किंग्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बोलो ए बी के क्यों इक्वल है, ये वाला इसके क्यों इक्वल है, क्योंकि वही लाइन वहां जा रही, देखो दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और फिर बोलो बी सी के क्यों इक्वल है, सो बी इज इक्वल टू सी दैट इज 60 डिग्री, तो दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए ए किसके इक्वल हो गया, सी, दैट इज if things which are equal to same thing are equal to one another, बहुत अलग अलग करके पानी के things which are equal to same thing are equal to one another। तो इसलिए क्या होगा बोलो 60 हो गया। बस इतना ही आपको बताना है इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि टू लाइंस L and M are perpendicular to same line N। ठीक है, R, L and M perpendicular to each other। Now Y और Y नॉट, हाँ बताओ अभी, दो लाइन किसी एक ही लाइन के परपेंडिकुलर है। पहले तो बताओ L और M परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं, करेक्ट। अब इस चीज को हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करें, जो अविश कह रहे हैं, इनका कहना है कि
एल और एम परपेंडिकुलर होंगी, तो ऐसा ये क्यों कह रहे हैं इसको जरा देखें। देख लो ये लाइन है तो एल इसके परपेंडिकुलर है, सेम लाइन और एम भी, तो इनका कहना एल और एम तो सब परपेंडिकुलर हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब रीजन पूछे, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, क्वेश्चन क्या दिया है, तो तुम्हारा क्या कहना है आशना, क्या एल और एम परपेंडिकुलर होंगी कि पैरेलल होंगी? बोलो पैरेलल होंगी, ये आपस में क्या परपेंडिकुलर दिख रही? अगर एल और एम परपेंडिकुलर होती तो एल ऐसा होता और एम ऐसा होता, क्या ऐसा दिख रहा है तुम्हें? तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, तो ऐसे लिखो कि एल इज परपेंडिकुलर टू पी और एम क्या है परपेंडिकुलर टू पी, इसे x ले लो इसे y ले लो, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री y, बिकॉज एल इज परपेंडिकुलर टू पी और y कितना है वो भी 90 डिग्री, क्योंकि m इज परपेंडिकुलर टू p। अब मुझे बताओ x प्लस y कितना आ जाएगा, दैट इज 90 प्लस 90, इट इज 180 डिग्री। आगे बताओ दीदी आगे क्या लिखें, हाँ बोलो तृप्ति। बट दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर, ये कैसा है भाई, दोनों का सम 180 आ गया और को-इंटीरियर का सम अगर 180 हो तो एक हमारी थ्योरम थी लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस पर दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स, सो एल इज पैरेलल टू एम। सर एक बार समझा दो। फिर से समझिए, पहले बताओ x 90 क्यों है, गिवन क्या है बताइए, गिवन है L इज एंड M बोथ किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू P। और अब इसका सलूशन देखिए कि व्हाट कैन यू से अबाउट L एंड M, तो L अगर P के परपेंडिकुलर है, M भी P के परपेंडिकुलर गिवन है, यस सर, जब परपेंडिकुलर होता है तो उनके बीच कितने का एंगल होता है 90 का, 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 का बनेगा, तो बोलो x प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर किन्हीं भी दो को-इंटीरियर, बट दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स, और को-इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 हो तो लाइन पैरेलल, तो लाइन पैरेलल हो। आगे देखो, नाउ कुछ क्वेश्चंस अब हम ट्रायंगल्स के करते हैं। ट्रायंगल्स में ये दिखाया गया है कि ए बी सी, ये कई बार आया हुआ सवाल है, दिस इज 4 3 2 और ये 1, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, एक क्वेश्चन दिया है गिवन है, और ए सी इज इक्वल्स टू सी डी। प्रूव दैट, to prove angle bad is to angle ADB, it is 3:1, ये प्रूव करना। आगे का देखना, कौन कौन सी साइड इक्वल है इन्हीं में देखो, तो उससे एंगल पता चल जाएगा। सही है, देखो ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, और ए सी सी डी के, सी डी के इक्वल है। कितना दिया है, तो अब देखिए ए बी अगर बी सी के इक्वल है तो प्रूफ देखिए, that is
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों होगा? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और 1 2 के क्यों इक्वल होगा? That is 1 is equals to angle 2. That is angles opposite to equal sides. इसको आप x ले लें और इसे क्या ले लें? y ले लें। अब जरा देखिए कि यहाँ तक की बात होगी। हमें क्या प्रूव करना है? BAD और ADB। BAD कहाँ है? BAD ये पूरा एंगल और ADB क्या है? ADB A1 है। सही है, इतनी बात हो गई। अब जरा चेक करो कि अच्छा थोड़ा सा दिव्य आपसे पूछते हैं क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज बोलो। एंगल 1 इन्होंने एंगल 1 बता दिया, आप इनसे सहमत हैं? आप बताओ ये जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। हाँ बोलो अनुष्का बोलो। एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट इज कोई भी जो एंगल होता है वो उसका जो एक्सटीरियर एंगल, इसको तो तुम छोड़ ही दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही है। मान लीजिए ये x है और ये y है और ये z है, तो मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस z कितना है? 180 डिग्री। और 3 प्लस z कितना है? 180 डिग्री। तो अब अगर कंपेयर किया जाए तो क्या x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 3 प्लस z? तो z से z कट गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यानी ये जो 3 है वो किसके इक्वल हो गया? z की बात हटा दो, z से कोई मतलब नहीं। यही चीज दिव्या कह रही कि एंगल 3 किसके इक्वल ये बता रहे हैं। x प्लस वाई यहाँ बताओ ना, x प्लस वाई यहाँ यहाँ बताओ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 सही है। एंगल 3 किसके इक्वल है? तो दैट इज एंगल 2 प्लस 1। और ऐसा किस वजह से होगा? दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो इतनी बात हो गई, हमको क्या चाहिए? 3 की वैल्यू तो आ गई। 3 कितना हुआ है चेक करो। 2 कितना है बताओ? 2 तो y है ना, यस सर। और 1 कितना है? तो ये तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई? y प्लस एक्स। ओके, अब हम सारी वैल्यू डालें। तुम्हें किसका किसका रेशो चाहिए बताओ? BAD डिवाइडेड बाई ADB। BAD की जगह क्या लिख सकते हैं देख के बताओ? BAD में कौन कौन सा एंगल रहेगा? BAD में कौन कौन सा आएगा? 4 प्लस 2 है, तो ऊपर क्या लिखे बताओ? 4 प्लस 2। और ये मुझे बताओ ADB में कौन सा एंगल आएगा? एंगल 1। 4 को तुमने क्या कहा? 4 को x कहा है और 2 को क्या कहा है? सही है। अब जरा देखिए, तुम ऐसा करो, 4 को क्या तुम 3 लिख सकते हो? यस सर। और 1 को 1 ही रहने दो। सही है। अब नाउ 3 क्या है? y प्लस एक्स और 2 क्या है? y। चलो इसको ऐसे कर लें, इसी डायग्राम को फिर से बना के सारी वैल्यू डाल दें। चेक करो इन दोनों को हमने क्या क्या कहा है, इसको और इसको। यहाँ देखो 1 और 2 को क्या बोला है? y और y,
तो 3 कितना हो जाएगा बताओ? इसे हमने क्या कहा, x और x कहा है, यस सर। सही है। आप देखो उसको दे दो उसका कागज तोड़ के, फेंक के अपना दे दिया ना, कोई बात नहीं, उसने अगर फेंक दिया तो तुम उधर फेंक दो किनारे, सही है। तुम तो तेज हो, ये लोग तुमसे जलते हैं। अब इधर देखो, है ना, जब बहुत तेज कोई जाता है तो उनमें अमर्ष की भावना आ जाती है। तो अब तुम इधर देखो, ठीक है। ये बताओ अगर ये दोनों y y है तो x की वैल्यू किसके इक्वल है दिग्विजय? तुरंत उसने बता दिया सर 2y। इसने ऐसा किस वजह से बताया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब जरा देखिए, तो हमारे पास हमने क्या क्या कर लिया बताइए? दैट इज यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कि 3 इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स। अब देखो ट्रायंगल कैसा है, इसको हमने क्या क्या कहा, x और x, इसके एंगल को क्या नाम दिया, इसको क्या दिया, तो इन दोनों के सम से क्या एंगल 3 आ जाएगा। यस सर। और ये 4 है, जो 3 होगा वही 4 भी होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स भी इक्वल। तो अब हमें क्या चाहिए बताइए? दैट इज यहाँ पर एंगल क्या दिया बताइए, ए बी सी डी, तो ऊपर वाला कौन सा एंगल था, बी ए डी, और अपॉन ए डी बी। बी ए डी को क्या लिखोगे बोलो, एंगल 4 प्लस एंगल 2, 4 प्लस, और नीचे वाले को क्या लिखोगे, एंगल 1। 4 को तुम क्या लिखना चाहते हो, क्या 3? यस सर। और 2 को तो 2 ही रहने दो। ऐसा क्यों लिखा बताओ? क्योंकि 3 किसके इक्वल है, 4 के ऊपर। अब जरा देखो 3 को अभी अभी तुम लोगों को दिग्विजय ने क्या बताया, 3 किसके इक्वल है, क्या इन दोनों के सम के? एक्सटीरियर। तो 3 की जगह तुम लिख लो एंगल 1 प्लस एंगल 2, बोलो 3 की जगह लिख सकते हो। यस सर। देख लो 1 और 2 का सम है, सही है। 3 किसके इक्वल है, 1 प्लस 2 और प्लस 2 अपॉन 1। बोलो क्या इनमें सभी की वैल्यू x ही है, 1 भी x है, y लेने की अब जरूरत नहीं है। मान लो जैसे इसे आप छोड़ दो, ये सब हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया इट इज, आप चाहे तो मैंने जो सिंबल लिया वही लिख लीजिए। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मैंने 1 और 2 को क्या लिया बताओ, x लिया, बाकी किसी को कुछ लेने के लिए, सही। और एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो कि 3 किसके इक्वल है, बोलो बात सही है, यही रखिए, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ अगर मैं सबकी जगह x x रख दूं तो ये कितना हो गया, क्या ये 3:1 आ गया, एक ऊपर ना। अब एक सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीडियन किसको कहते हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं होता है। प्रूव दैट मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो किसी भी ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट को मिला है उसे क्या कहोगे, मीडियन। तो ABC अगर ट्रायंगल है और ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको बताना मीडियन भी इक्वल, दैट इज PQR। आपको क्या प्रूव करना है, जबकि गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी AB BC और CA। तो अनिकेत आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं, बोलो। यदि आपसे कहा जाए किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं, इसको सिद्ध करिए, तो आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? PQ
बोलो बोलो। BQ is equals to RC. BQ इज इक्वल टू RC, यानी जो भी मीडियंस हैं उनकी लेंथ इक्वल है, ये तो आप प्रूव करना चाहते हैं। Yes sir. ठीक है, तो कोई करवा देगा तो उसको पेन मिल जाएगा, है कोई रिद्धि के अलावा? रिद्धि को तो मालूम ही है, ये सब रिया से सीख के आई है। हाँ बोलो, कौन करा रहे, कराओगे रिद्धि? नहीं? अच्छा, हाँ आविष्कार। अब जरा देखें कि चलो अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, करा रहे? हाँ कोशिश करो, थोड़ी सी हम मदद भी करेंगे। एक ये ट्रायंगल ले लेना, ठीक है, और एक ट्रायंगल ले लेना, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराओ। तुमने कोशिश अच्छी की, चलो इन दोनों को प्रूफ करा दोगे, दो मीडियन इक्वल हो जाएगी, फिर सिमिलरिटी करा देना। चलो दोनों इन ट्रायंगल ABP एंड triangle ABC नहीं RBC R, नहीं QBC मतलब A से चले, वर्टेक्स से चल रहे हो ABC, तो कितने को वर्टेक्स से चले ना, इधर ABP लिया है तो अगले में भी कई वर्टेक्स से चलो। ACP. हैं बोलो BCQ, सही, ट्रायंगल BCQ। चलिए बताओ, AB is equal to BC, ऐसा क्यों? That is sides of equilateral triangle। और बोलो, angle B is equal to angle C एंगल B, तो पूरा एंगल B जो इस वाले का है, ऑरेंज वाले का, वो तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल B, और इस वाले में, पर्पल वाले में भी आपने ले लिया, तो वो भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। That is angles, interior angles of equilateral triangles। और बोलो, एक तुमने साइड ले ली है, एक एंगल ले लिया, हाफ ऑफ ए बी ना लो, तुम इधर वाले ट्रायंगल भी ले रहे हो तो हाफ ऑफ बी सी है ना। अब तो पहले देखो BC किसके इक्वल है, ऑरेंज वाले के लिए BC भी है, तो पर्पल वाले के लिए क्या लोगे? AC। तो हाफ ऑफ BC इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्यों लिखोगे? दैट इज साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब इसके आगे बताओ, BP is equals to P से P चले तो CQ, ऐसा क्यों? बोलो, हाफ ऑफ इक्वल, दैट इज, इसमें लिखिए AP एंड BQ क्या है? आर मीडियंस ऑफ, किसके मीडियंस हैं? रिस्पेक्टिव साइड, तभी तो मिड पॉइंट आ गया, आर रिस्पेक्टिव साइड। तो अब इससे क्या हो जाएगा बोलो? क्या दो मीडियन आपने, अभी इससे हमारा बन गया, देखो SAS, SAS, और इसमें भी बन गया SAS, सही है? S एंगल A और एक S क्योंकि हाफ ले लिया, तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल ABP इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCQ। अब आगे बोलो CPCT से, CPCT क्या होगा? यहाँ से देख के बताओ ना, यहाँ से देखो,
मीडियन की लेंथ इक्वल करनी है, एपी क्यों नहीं ले रहे? AP is equal to एपी इज इक्वल टू बी क्यू, और सिमिलरली और क्या हो जाएगा? सिमिलरली जैसे तुमने इसको इसके इक्वल किया, सिमिलरली बी क्यू इज इक्वल टू आर सी, बी क्यू किसके इक्वल? सी आर, so BQ is equals to CR, so this implies AP is equals to BQ is equals to CR। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा बता, लेकिन कहीं अटक गए थे, कोई बात नहीं, तो चलता है। अगला सवाल देखो, इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, तो क्वेश्चन में दिया है ABCD एक स्क्वायर है, और इस पर DEC ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, DEC, इसको D माना जाए, ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। गिवन क्या है? ABCD इज स्क्वायर ट्रायंगल DEC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको प्रूव करना है कि ADE, ये देखो, इसको इसके कॉन्वर्ट प्रूव करना है, इधर वाला इधर, टू प्रूव दैट इज ट्रायंगल ADE is congruent to triangle BCE, सेकेंड पार्ट, बाकी तो CP के हैं। AE is equal to B, और थर्ड AED 15 डिग्री, AED 15 डिग्री, तीन चीजें प्रूव करनी है। सर हाँ, फिगर में आपने 2 बार सी लिख दिया है। ABCD है, उसे E लिखो। चलो, तो पहला वाला अनिकेत प्रूव कराओ, आपको ADE और AC प्रूव कराना है। इन ट्रायंगल ADE इन ट्रायंगल ADE एंड BCE, हाँ बोलो। बताइए, प्रभात बताओ। AD is equals to BC sides of square. DE is equals to CE. Side of triangle. Sir, angle ADE is equals to BCE. क्या कितना होगा? 150. 150, 90 प्लस 60 कर दिया होगा इन्होंने, ये 90 और ये 60, ठीक है। और बताइए, By S congruency. बाई SAS कॉन्फ्लुएंसी रूल, तो ट्रायंगल ADE किसके कॉन्ग्रुएंट है? BCE, सही है। आगे बोलो, ये तो पहला प्रूफ कर दिया। AD is equals to BE by CPCP. सेकंड AE इज इक्वल टू बाई
CPCT। अब AED देखो ये कितना है? क्या AED 50 प्रूफ किया जा सकता है? देखो और कुछ है वो तभी हो सकता है जब ये इसके इक्वल होगा, तब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। थर्ड पार्ट छोड़ दो, वो उसके आगे दिया है, अगर ये इसके इक्वल होगा तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, फिर इसके अलावा ये इसके इक्वल हो जाएगा, वो थर्ड आप छोड़ दीजिए। इतना ही रखो आज के लिए।